तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। और जिस तरह आप लोग अपने पीछे वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग कुछ दिन से मतलब हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आज कल जो हम लोगों ने हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ हम लोगों ने जाने थे। और जैसा कि आप लोगों को कहा था हमने कि इस चैप्टर से कम जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकेगा आपको हम जरूर मतलब उतना ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा देंगे। काहे कि अगर आठों चैप्टर जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसमें 8 चैप्टर्स हैं। आठों चैप्टर्स में से अगर जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ही है चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें जो है हमारे भारत की कहानी पढ़नी होती है, भारत के आजादी की कहानी पढ़नी होती है। आखिर हमारे भारत में आजादी से पहले कौन कौन से आंदोलन हुए, नहीं हुए, सभी बातों को इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसी चौथे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाना था। तो सर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो ऐसे करके आपको बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। आप लोग जिस तरह से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं आप लोग इस चैप्टर को जिस कोई भी सब्जेक्ट हो सभी को आप लोग अच्छी तरह से तैयार करिए। काहे कि कब किस समय क्वेश्चन आ जाएगा कोई पता नहीं है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने कामों की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आज हमें क्या पढ़ना है, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हथियार रखना गुनाह कब लागू हुआ। हथियार रखना गुनाह कब लागू हुआ। तो यह जो है ना आपको बता दे कि आप लोग अगर पढ़िएगा ना बढ़िया से तो जो अंग्रेज लोग जो थे वह ब्रिटिश सरकार जो था वह जो भारत के लोगों पर अस्त्र शस्त्र रखना मना कर दिया था। तो वही कह रहा है कि हथियार रखना गुनाह कब लागू हुआ। तो 1889 ईस्वी में हथियार रखना गुनाह कानून लागू हुआ था। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का भी विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। क्या पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया। बंगाल का विभाजन किसने किया। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। वही पूछ रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉपरेशन एक्ट कब पारित किया। तो 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट कब पारित किया था। कब 1899 ईस्वी में। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट कब बनाया गया। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया। 3 प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा कि हथियार रखना गुनाह कब लागू किया गया। तो 1879 ईस्वी में यह बनाया गया था। तो दूसरा प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉपरेशन एक्ट कब पारित किया। तो 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉपरेशन एक्ट पारित किया था। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट कब बनाया गया। तो 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया था। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून कब बनाया गया। आपसे पूछेगा 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। क्या दीजिएगा, रॉलेट एक्ट के बारे में समझिए। देखिए रॉलेट एक्ट क्या होता है। यह एक प्रकार का कानून है। इसे मार्च 1919 ईस्वी में बनाया गया था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर यह कानून बनाया था। इस कानून में क्या था कि अंग्रेजों को किसी भी भारतीय लोगों पर शक के आधार पर अगर तनियों को शक होगा तो उसको गिरफ्तार कर सकता है और उस पर मुकदमा चला करके उसको सजा दे सकता है। वही पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट कानून कब बनाया गया। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1919 से 1947 के समय को कौन सा युग कहते हैं। 1919 से 1947 के समय को कौन सा युग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 से 1947 ईस्वी के बीच के युग को हम लोग गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी युग कहते
है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो कहिएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कब बने। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो थे भारतीय खिलाफत समिति के मतलब 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था और नवंबर 1920 ईस्वी में गांधी जी को नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी को भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खेरा आंदोलन कब हुआ। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछे तो 22 जून 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन हुआ था। आइए अगला हम लोग देखते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जो कानून है, इसी कानून का दूसरा नाम भी है कानून काला कानून, इसी का नाम है। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कानून कब बनाया गया, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था। इसी रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खेरा आंदोलन कब हुआ, तो 22 जून 1918 ईस्वी को खेरा आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर आप लोग जो चौथा चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, उसको अगर अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857 ईस्वी में। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो आपको बताए थे कि गांधी जी जो थे 1915 ईस्वी में अपनी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की क्या किया था, हम लोग स्थापना किया था। इस साबरमती आश्रम पूछेगा कि कहाँ है, तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद एवं शहर है। इसी शहर में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है साबरमती नदी, और इसी नदी के किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था जिस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, और इसी आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा की भी शुरुआत की थी। कब किया था पूछेगा, तो क्या 12 मार्च 1930 को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वह बैरिस्टर के किसको कहते हैं, वकील, वकालत की पढ़ाई करके वह 1915 ईस्वी में कहाँ आ गए थे, इंग्लैंड से वह कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। कब, 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो 1915 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका से अपने देश वापस आ गए थे भारत। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है कि तुर्की की खलीफा का पद जो है किस वर्ष समाप्त किया गया। तुर्की की खलीफा का जो पद था वह किस वर्ष समाप्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1924 ईस्वी में तुर्की की खलीफा का पद जो है वह समाप्त कर दिया गया। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको प्रश्न पूछेगा कि बताइए कांग्रेस ने, किसने, कांग्रेस पार्टी ने, या पार्टी बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस पार्टी ने। बात क्लियर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट जो है वह मोतीलाल, इसके जो अध्यक्ष थे वह मोतीलाल नेहरू थे, और इन्होंने ही 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट क्या किया था, प्रस्तुत किया। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप लोग पढ़िएगा तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वह भारत आ गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आपसे पूछेगा कि बताइए सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में सोविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नमक कानून कब भंग किया गया। नमक कानून कब भंग हुआ या कब भंग किया गया, तो 6 अप्रैल 1930 को। क्या बताए, जब वह गांधी जी जो थे अपने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को वह पैदल चलना, अपने आश्रम से पैदल चलना शुरू किए, और पैदल चलते चलते वह 24 दिन तक पैदल चले और 250 किलोमीटर का सफर तय करके वह 5 अप्रैल 1930 को वह कहाँ पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे। और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने अपने हाथों से नमक कानून को तोड़ा था। किसने, गांधी जी ने। कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को क्या किया था, भंग किया था।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया। प्रश्न आ गया कि गांधी जी जो थे अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किए थे, हम लोग शुरू किए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बताएं, एक बार और देखिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया, मतलब कब वह जो थे दांडी यात्रा की शुरुआत किए। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा की क्या की थी, शुरुआत की थी अपने साबरमती आश्रम से। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था। आप अगर चैप्टर पढ़िएगा ना अच्छे से तो वहां पर एक समझौता हुआ था, पूना समझौता। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था पूना शहर में। तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था तब 1932 ईस्वी में। अगला है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह किस दिन मनाया गया, तो कहिएगा 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया गया। किसान दिवस कब मनाया गया, तो 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया गया। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। भैया किसके नेतृत्व में हुआ, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। कौन से जिला में हुआ था, चंपारण जिला में हुआ था। किसके कहने पर वह चंपारण जिला आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर वह चंपारण जिला आए थे। किस चीज की समस्या के लिए आए थे, तो नील की खेती की समस्या के लिए गांधी जी जो थे वह चंपारण आए थे। बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने देखा, एक बार और सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। हथियार रखना गुना कब लागू हुआ, तो 1879 ईस्वी में हथियार रखना गुना कानून लागू किया था। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित किया, तो 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट क्या किया था, पारित किया था। आइए अगला देखते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट कब बनाया गया, तो 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगला है कि रॉलेट एक्ट कानून कब बनाया गया, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के समय को कौन सा युग कहते हैं, तो गांधी युग कहते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कब बने, तो नवंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे वह भारतीय खिलाफत समिति के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। खेरा आंदोलन कब हुआ, 22 जून 1918 ईस्वी को खेरा आंदोलन हुआ था। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। आइए अगला देखते हैं कि गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए, तो 1915 ईस्वी में इन्होंने अपनी साबरमती आश्रम की क्या की थी, स्थापना किया था। अगला देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे, तो 1915 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि तुर्की खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1924 ईस्वी में तुर्की के खलीफा का जो पद था वह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला देखते हैं कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेहरू रिपोर्ट कब किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट क्या किया था, प्रस्तुत किया गया था। आपसे पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन क्या आया था, भारत आया था। सोबिना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में सोबिना अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। नमक कानून कब भंग हुआ, नमक कानून किसने तोड़ा, तो गांधी जी ने तोड़ा था। कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को। आइए अगला देखते हैं कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। आइए अगला देखते हैं कि किसान दिवस किस दिन को या किस तिथि को या किस दिन को या किस दिवस को मनाया जाता है, तो कहिएगा 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1985 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। देखिए आज हम लोग इसी 25 ऑब्जेक्टिव को ही आज हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने देखा। देखिए आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे तिथि सब है, लेकिन आपको हम जी एक ही तिथि में बहुत सारे जैसे हुए हैं, रंपा विद्रोह हुआ है, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ, यह सब जो है एक तिथि को हुआ है। तो हम जो है आपको उसी मतलब जिस तरह एक चीज में मतलब जैसे 1916 में कौन कौन सा चीज हुआ या कौन कौन सा आंदोलन हुआ, सभी का आपको एक जगह हम बता देंगे ना, तो आपको याद रखने में क्या होगी, आवश्यकता मतलब आसान होगा। तो आप लोग उसको भी मतलब आपको अगले वीडियो में हम लोग आगे सब चीज आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ जो है अपनी बातों को हम लोग अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब